Question number 21 is, if sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are 2, 3, 4 और 5. The solution is, now solution में क्या करेंगे हम लोग? देखो हमारे पास दो नंबर्स है, उनका सम बताया गया है 1 to 15. तो मान लो कि वो जो दो नंबर्स है ना वो x और y है, तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 1 to 15. ठीक है, और उनका HCF बताया गया है 81. HCF of x, y is given as 81. Then possible number of pairs of such numbers are. तो ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 1 to 15 आ रहा हो और जिनका HCF 81 आ रहा हो? तो देखो इसको कैसे करेंगे. देखो क्योंकि इन दो नंबर्स का HCF 81 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 है, तो x जो है वो 81 मल्टीप्लाइड बाई सपोज कोई k होगा. ठीक है, x जो नंबर होना चाहिए ना वो 81 टाइम्स कोई नंबर होना चाहिए, समझ रहे हो, और y जो होगा वो भी 81 टाइम्स कोई जैसे मान लो ये k1 होगा तो ये k2 होगा. वेयर, अब यहां पर एक कंडीशन भी लगेगा, वेयर k1 एंड k2 आर को-प्राइम्स. इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, k1 और k2 में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग नंबर्स होने चाहिए. नहीं तो फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का HCF कोई छोटा नंबर आ जाए. जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर दोनों में है x और y में वो 81 ही है. 81 के अलावा मतलब x इज नॉट 81, वी कैन नॉट से लाइक x इज इक्वल टू 81 ओनली. x 81 का कोई मल्टीपल होगा, है ना, और y भी 81 का कोई मल्टीपल होगा, और जो भी मल्टीप्लाइड फैक्टर होगा 81 के साथ उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो फिर उन दोनों के पास कोई दूसरा कॉमन फैक्टर हो जाएगा और वो कॉमन फैक्टर में भी 81 से छोटा हो तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर चेंज हो जाएगा. ठीक है, या फिर हो सकता है इन दोनों में कॉमन फैक्टर बड़ा हो जाए. ठीक है, तो वो फिर चेंज हो सकता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलूंगा कि देखो x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 to 15. इसका मतलब 81 k1 प्लस 81 k2 विल बी इक्वल टू 1 to 15. अब यहां से अगर हम 81 कॉमन ले ले तो k1 प्लस k2 विल बी इक्वल टू 1 to 15. कैन इट बी डिविजिबल? 81 ये 9 से है ना, 5 7 9 9 से कट जाएगा दोनों, तो 9 टाइम्स 9 इज 81. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 135. 9 है ना, अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, 9 से कट जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45. That is, we are getting k1 plus k2 as 15 and k1 and k2 are co-primes. k1 और k2 co-primes होने चाहिए. देखो अभी हमने यहाँ पे देखा. ठीक है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बढ़ जाएगा. ठीक है, और इन दोनों का सम 15 आना चाहिए. तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स है? वी हैव टू फाइंड दोज पेयर्स ऑफ k1 and k2. So let me write the pairs of k1 and k2 such that their sum is 15 and they are co-prime. So 1 and 14 is the first number. 1 का 14 के साथ 2 और 13 भी हो सकता है ना, 2 और 13. ठीक है, और उसके बाद 3 के साथ हम 12 नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा. 3 और 12 हम नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे these are not co-primes. वहां पे 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज नॉट co-prime. तो 3 और 12 नहीं ले सकते. 4 के साथ 4 और 11 हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 4 और 11. ठीक है, उसके बाद 5 और 10 नहीं ले सकते, 6 और 9 भी नहीं ले सकते, और फिर 7 और 6 ले सकते हैं, है ना. 7 के साथ क्या ले सकते? 8. हाँ, 7 के साथ 8 ले सकते हैं. उसके बाद 8 के साथ 7, 9 के साथ 6 नहीं ले सकते, 10 के साथ 5 नहीं ले सकते, बस. तो these are the 4 pairs of numbers of, or you can say these are the 4 pairs of the values of k1 and k2 that we are getting. So the correct option will be, how many pairs we are getting? We are getting 4 pairs. So the answer will be option number C,
4. Question number 22 is, given below is the graph representing two linear equations by lines AB and CD respectively. What is the area of the triangle formed by these two lines and the line x is equal to 0? Option A is 3 square units, option B is 4 square units, option C 6 square units and option D 8 square units. Now see, जो ग्राफ दिया हुआ है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो एक लाइन है कुछ इस तरीके से और जो दूसरा लाइन है वो है कुछ इस तरीके से. ओके, सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी and this is cutting the y-axis here at point D. This is -2, this is 4, this is the point 4, this is again 4 and the coordinates of C will be 2, 2. ठीक है. Now the question says we have to find the area of the triangle formed by these two lines and the line x is equal to 0. Which is the line x is equal to 0? See, this is the line x is equal to 0, y-axis. Y-axis is the line, we can write this as x is equal to 0. ठीक है, ये जो y-axis वाला लाइन है ना, that is called as x is equal to 0. ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, इनके थ्रू जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना उसका एरिया बताना हमें. तो देखो ये जो बेस है वो फाइंड कर लेंगे, उसका लेंथ फाइंड कर लेंगे हम लोग, और ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, दिस हाइट इज ऑब्वियसली 2, ये फाइंड कर लेंगे. Therefore we'll say area will be equal to half into base. What will be the base? देखो यहां 0 है तो ओरिजिन से ये -2 के डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स यहां पे डिस्टेंस 2 हो गया और यहां पे डिस्टेंस 4 हो गया. सो द बेस इज 4 + 2 दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई height is 2, so 2 and 2 got cancelled, so we are getting the area as 6, so 6 square units. So the correct option will be option number C. Now question number 23 is, if tan alpha plus cot alpha is equal to 2, then tan to the power 20 alpha plus cot to the power 20 alpha is equal to option A 0, option B 2, option C 20, option D 2 to the power 20. Now the solution of question number 23 is, see it has been given tan alpha plus cot alpha is equal to 2. तो tan alpha plus cot alpha 2 कब आ सकता है? एक ही केस पर आ सकता है जब tan अल्फा का वैल्यू भी 1 हो और cot अल्फा का वैल्यू भी 1 हो एक साथ, फॉर वन वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड दैट वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी ऑब्वियसली 45 डिग्रीज, है ना, क्योंकि tan ऑफ अल्फा जब अल्फा 45 डिग्री होता है उसका वैल्यू 1 होता है और cot ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है. Therefore we can say tan to the power 20 alpha plus cot to the power 20 alpha will be equal to tan of 45 degree to the power 20 plus cot of 45 degree to the power 20, that will be equal to 1 to the power 20 plus 1 to the power 20, that will be equal to 1 plus 1, that is 2. Therefore the correct option will be option number B. Question number 24 is, if 217x plus 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is equal to 827, then x plus y is. Now see, the solution is the equations are given as 217x plus 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is equal to 827. So we will add these two equations. On adding these two, we'll get 8, 4 and here 3. So 348x plus again 348y, that will be equal to 7 plus 3 10, 0, carry 1, 3, 4, 16, 17, 1740. Okay. From here we can take 348 common, will be left with x plus y is equal to 1740. I think if you multiply this number with 5 now, you will get 1740. 5 से मल्टीप्लाई करिए, देखो 8 5 जा 40 का 4 0, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4, नो सॉरी 5 से ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 का 4 कैरी 2 है, और 5 3 जा 15 प्लस 2
17. So in 5 times you can cancel this. So we are getting x plus y as 5. ठीक है? So the correct option will be option number A. Okay? Question number 25 is the LCM of two prime numbers P and Q. P is greater than Q is 221. Find the value of 3P minus Q. Option A 4, option B 28, option C 38 and option D 48. Now let us look at the solution. देखो हमारे पास दो प्राइम नंबर्स है, एक नंबर है P और दूसरा नंबर है Q. तो अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर्स है ना, तो उसका LCM हमेशा प्रोडक्ट होता है. सो विल से LCM विल बी इक्वल टू P इंटू Q. ठीक है? तो P इंटू Q दिया हुआ है हमारे पास 221. ओके, नाउ if P into Q is 221, so we'll try to factorize this 221. 221 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे. So we'll get only two prime numbers. दो ही प्राइम नंबर्स मिलेगा जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो. ठीक है? So 221 का फैक्टराइज करने का कोशिश करो. So we'll have to find numbers which will divide 221. So let us try with 7. We'll try all the prime numbers. तो 5 से ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं है, 7 से ट्राई करो. तो 7 3 21, 11 बचेगा, नहीं होगा. फिर 11 से ट्राई करेंगे तो 11 to 22 नहीं होगा. 13 से ट्राई करो, 13 1 जा 13, 13 13 91 आ गया ना. हाँ, तो 13 के टेबल में ये कट रहा है. 13 1 जा 13 and 13 7 जा 91. So 17 multiplied by 13. These are the numbers. And here it is written like P is greater than Q. So 17 will be equal to P and 13 will be equal to Q. Okay? Therefore, we'll get 3P minus Q will be equal to 3 times 17 minus Q, that is 13. So 17 3 is 51 minus 13, that will be equal to 38. So the correct option will be option number C. Question number 26 is a card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? Option A 11 by 13, option B 12 by 13, option C 11 by 26, option D 11 by 52. Now let us look at the solution. देखो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं. ठीक है? 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को उठाया. क्वीन नहीं आना चाहिए, किंग नहीं आना चाहिए. ना ही किंग चाहिए हमें, ना ही क्वीन चाहिए. देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन. तो कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं. कितने क्वीन होते हैं? 4 क्वीन होते हैं. टोटल 8 कार्ड्स नहीं होना चाहिए. तो 52 में से 8 हटा दो. 52 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 44. ठीक है? सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 44 अपॉन 52. एज सिंपल एज दैट. सो दिस विल बी इक्वल टू, यू कैन डिवाइड इट बाई 4 ना. 4 11 times and 4 13 times. So the answer will be 11 upon 13. That is option number A is the correct option. Question number 27 is two fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come up at least once is option A 5 by 36, option B 11 by 36, option C 12 by 36 and option D 23 by 36. Now let us look at the solution. देखो हमने दो डाई को एक साथ थ्रो किया. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एक डाई में कम से कम 5 आ जाए. दोनों में 5 आ जाए, बहुत बढ़िया. कम से कम एक में तो 5 आना ही चाहिए. ठीक है? तो देखो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले वाले में 1 आए और दूसरे वाले में 5 आ जाए. ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले वाले में 2 आए और दूसरे वाले में 5 आ जाए. ऐसा ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले वाले में 3 आए, दूसरे वाले में 5. सिमिलरली 4, 5, 5, 5 और 6, 5. दीज आर द पॉसिबिलिटीज. ठीक है? ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले वाले डाई में 5 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आए. फिर 5, 2, 5, 3, 5, 4. नाउ वी विल नॉट टेक 5, 5 हियर, क्योंकि दोनों में 5 आ गया है. तो यहां पे दोबारा 5, 5 लेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया. ये कोई नया आउटकम नहीं है. दोनों में 5 आ जाए, यहां पे दोनों में 5 आ जाए, सेम ही बात हुआ ना. तो इसको 2 बार नहीं बोलते हम लोग. अब यहां पे हो सकता है 5, 6 आ जाए. ठीक है? तो यहां पर हमारे पास 6 आउटकम्स है
1 2 3 4 5 6 और यहां पे 5 आउटकम्स है, तो 6 प्लस 5 11 आउटकम्स आर देयर इन टोटल विच आर फेवरेबल टू अस। और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल 36 आउटकम्स हो सकते हैं, जो हमने चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 11 आउट ऑफ 36। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 11 अपॉन 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज if 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha into cos alpha, then the value of cot alpha are option A minus 1 comma 1, option B 0 comma 1, option C 1 comma 2 and option D minus 1 comma minus 1. Now see, the solution is like 1 plus sin square alpha is given as 3 sin alpha into cos alpha. We have to find the values of cot alpha. देखो, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार दोनों साइड से ना, दोनों साइड को हम लोग cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। तो इफ विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय cot स्क्वायर, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देखो यहां पर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर अल्फा प्लस यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हियर विल गेट 3 tan अल्फा। ठीक है, नाउ वी कैन राइट सेक स्क्वायर अल्फा एज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस अगेन tan स्क्वायर अल्फा is equal to 3 tan alpha. This will imply 2 tan square alpha, tan square alpha plus tan square alpha, that will be 2 tan square alpha minus 3 tan alpha plus 1 will be equal to 0. ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है assuming the variable as tan alpha. ठीक है, तो we can assume this tan alpha as x for the sake of simplicity. So 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. This will imply we can break it like 2x square minus 2x minus x plus 1 equal to 0. ठीक है, now I'm solving this here. Okay, I hope it's visible. We can take 2x common, we'll get x minus 1 and we'll take minus 1 common, again we'll get x minus 1 equal to 0. We can take x minus 1 again common, we'll get 2x minus 1 equal to 0. This will imply x is equal to 1 or x is equal to 1 by 2. Now what is x? X is tan alpha. Tan alpha is 1. Tan alpha is 1 by 2. What do we want? We want the values of cot alpha. अगर tan alpha 1 है, this will imply cot alpha will also be 1, इसका reciprocal, और here also cot alpha will be the reciprocal of this, that is 1 by 2 का रेसिप्रोकल सिर्फ 2 हो जाएगा। तो कॉट अल्फा का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। Therefore the correct option will be 1, 2, that is option number C is the correct option. Question number 29 is the vertices of a parallelogram in order are A 1, 2, B 4, y, C x, 6 and D 3, 5. Then x, y is option A 6, 3, option B 3, 6, option C 5, 6 and option D 1, 4. Now let us look at the solution. देखो, suppose this is our coordinate axis. जो vertices दिए हुए हैं वो है 1, 2. Suppose this is 1, 2. ठीक है, ये हो गया हमारा point A. Then we have option coordinate or point B 4, y. We do not know y for now, so let us first plot option point D. That is 3, 5. So this will be, this is if 1, 2, 3. So 3, if this is 1, 2 na. So 3, 4, 5. Suppose here 3, 5. This is A and this is D. ठीक है, and B is obviously 4, something. So it will be somewhere here 4, something. We do not know the values. And in this line C will be somewhere in this line and B will be somewhere in this line 4, y and C will be somewhere in the line x, 6 na. This is 5. So suppose this is 6. So
it will be somewhere in this line. Okay. Okay, so how will be the, so it can be like, see A, this will be B, 4 comma Y, and it can be like here. Okay, this is B, sorry, C, this should be C, X comma 6. Okay, so it will look like a parallelogram now. Okay, suppose this is parallel to this and this is parallel to this. The figure is obviously not very good, but to imagine such thing, I have taken such points, okay, so that you can have a clear picture. Now, we have to find the value of X and Y. Now see, we know that diagonals of a parallelogram bisect each other. So here, the coordinates of the we can say at the point of intersection of the diagonals will find. Okay, now the coordinates of A is given as 1 comma 2, coordinates of D is given as 3 comma 5. Now if we give this point the name of M, so the coordinates of M will be equal to, see, we can write that coordinates of M is 1 plus X divided by 2 comma 2 plus 6 divided by 2, and this is also equal to M comma, will add 3 plus 4 divided by 2 comma 5 plus Y divided by 2. This will obviously tell us that 1 plus X will be equal to 3 plus 4 and 2 plus 6 will be equal to 5 plus Y. In the denominator we have 2, that will automatically be cancelled. So X will be equal to 3 plus 4, 7 minus 1, that is 6, and Y will be equal to 2 plus 6, 8 minus 5, that is 3. So X का value आ गया 6, Y का value आ गया 3. So 6 comma 3, that is option number A, 6 comma 3 is our correct answer. Question number 30 is, in the given figure, angle ACB is equal to angle CDA, AC is equal to 8 centimeter, AD is equal to 3 centimeter. Then BD is option A 22 by 3 centimeter, option B 26 by 3 centimeter, option C 55 by 3 centimeter, and option D 64 by 3 centimeter. Now the solution will be like, see, the given figure is like this. This is A, B, C. We have a line CD such that angle ADC is equal to angle ACB. Okay, this length AC is given as 8 centimeters and AD is given as 3 centimeters. This length is 3 centimeters. Okay, we have to find the length BD. This length is what we have to find. Now see, if we consider the triangles in triangle, suppose we are considering triangle ADC, then ADC will be similar to triangle A, because if we will be considering the larger triangle, okay, triangle ABC with the small triangle ADC. So in both these triangles, angle A is common. Angle A तो दोनों में है ना. So angle A here angle ADC is equal to angle ACB. So ACB. So we can say triangle ADC is similar to triangle ACB. And by using the property of similar triangles, that is the ratio of proportional sides are equal, we can write here AD upon AC will be equal to DC upon CB will be equal to AC upon AB. This will imply, now what do we want? We want BD na. So in order to find BD, we have to find AB. Where is AB? See, here we have AB. Now we will put the values that is given in the question. So here we have AD upon AC. AD is given as 3, so we'll write 3 here, upon AC. AC is given as 8, that is equal to. Now here we have DC and BC. We do not want this, so we will not be using this ratio. And this will be equal to AC. AC is again 8 upon AB. This will imply AB will be equal to 8 multiplied by 8 upon 3, that is 64 by 3. But this is not the answer. This is equal to AB.
What do we want? We want BD. Therefore, we'll write, therefore, BD will be equal to 64 by 3 minus this 3 length. Isn't it? ये पूरा AB है जिसका लेंथ 64 by 3 आया और ये AD का लेंथ 3 है. तो in order to find BD, we'll subtract 3 centimeter from 64 by 3. This will give us 64 minus 9 upon 3. That will be 55 upon 3. That is option number C is the correct option.